राखी अपने बेटे को स्कूल से लेने गई और उसने देखा कि उसका पति समीर अपने पीछे बाइक पर एक अनजान लड़की को बैठाकर कहीं जा रहा है। सड़क पर बहुत से लोग थे, इसलिए मैंने समीर को 2 बार आवाज भी लगाई, लेकिन उसने नहीं सुना। राखी ने फिर अपने पति को फोन लगाया, लेकिन उसके पति का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। राखी को तब बहुत गुस्सा आया और वो अपने बेटे को स्कूल से लेने के लिए चली गई, क्योंकि उसका बेटा अब स्कूल से घर लौटने वाला था। राखी रोज स्कूल से अपने बच्चे को घर लाने की जिम्मेदारी निभाती है। समीर ऑफिस टाइम के दौरान बाहर नहीं आ सकता, इसलिए वो लड़के को घर लाने की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता था, इसलिए राखी को ही ये जिम्मेदारी लेनी पड़ी। राखी ने स्कूल के पास आते ही देखा वो अनजान लड़की गेट के सामने खड़ी होकर मुझे चुपके से देख रही है। लड़की धीरे धीरे राखी की तरफ बढ़ी और बोली, क्या आप मिसेस राखी सेन हैं? राखी ने कहा, हाँ, बताओ क्या हुआ, और हाँ, बताओ तुम कौन हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे पति की बाइक पर बैठकर कहाँ जा रही थी। मेरे पति का तुमसे क्या रिश्ता है? लड़की ने कहा, कृपया सांस लें, मैं इतने सारे सवालों के जवाब कैसे दूं? और जरा संभल कर बोलिए, जिस व्यक्ति को आप अपना पति होने का दावा कर रही हैं, क्या वो अभी भी आपके पति हैं? राखी ने कहा, देखो, पहले तो मैं आपको नहीं जानती, और दूसरी बात, आप जो मुझसे कह रही हैं वो वाहियात है, क्योंकि हम 6 साल से शादीशुदा हैं। हमारा एक 4 साल का बेटा है और वो इसी स्कूल में पढ़ता है। मैं यहाँ उसे लेने आई हूँ और अब यहाँ खड़े होकर अनाप शनाप बके जा रही हो। अजीब इंसान हो, और आपने अभी तक अपनी पहचान बताई नहीं। इतना कहकर राखी ने लड़की की तरफ देखा। काले घने बाल और गोरा रंग। हाँ, लड़की बहुत खूबसूरत थी। अजनबी लड़की ने कहा, आप जानना चाहती थी ना कि मैं आपके पति के साथ कहाँ गई थी? आपके पति और मैं रजिस्ट्री ऑफिस गए थे। आपके पति श्री समीर ने मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी है। आज से आपका घर, कार, संपत्ति, पैसा, बैंक बैलेंस सब मेरा है, तो जितनी जल्दी हो सके उसके जीवन से बाहर निकल जाओ। अचानक दोनों के मोबाइल फोन बजे और दूसरी तरफ से किसी ने समीर बाबू के एक्सीडेंट की खबर दी। राखी बिना सोचे एक गाड़ी पाकर उस जगह चली गई जहां हादसा हुआ था, लेकिन खूबसूरत लड़की नहीं गई और रजिस्ट्री के कागजात लेकर एक बैग में रखने लगी। हादसे की जगह पर राखी पहुंची तो देखा कि कोई हादसा नहीं हुआ है। समीर के पिताजी चुपचाप खड़े हैं। राखी ने उससे कहा, क्या लड़की की कही बातें सच है? समीर ने अपनी पत्नी से माफी मांगी। हाँ, शायद सच है, लेकिन रजिस्ट्री के सारे कागजात फर्जी हैं, क्योंकि वो लड़की पिछले 3 महीने से मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे काफी पैसे ले चुकी है। अंत में मुझे प्यार के जाल में फंसाकर मेरी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इसलिए आज मैंने उसे फर्जी रजिस्ट्री पेपर देकर मेरे फेक एक्सीडेंट का नाटक किया, क्योंकि मुझे पता था कि वो लड़की सिर्फ मेरे पैसे के लिए आई है, और जो मुझसे सच्चा प्यार करती है वो ये सब जानते हुए भी मुझे देखने आएगी, और उस लड़की के पास मेरी सारी संपत्ति होने के बावजूद मुझे देखने नहीं आई। यही दिखाता है कि वास्तव में मुझसे कौन प्यार करता है। लेकिन घबराना नहीं, तुम्हारी संपत्ति, गहने, घर, कार वो लड़की हासिल नहीं कर सकी है। मैं उसका प्लान पहले ही समझ गया था, इसलिए ये छोटा सा नाटक करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। समय के साथ मैं भी गलत दिशा में चला गया था, पर तुम्हारे प्यार ने मुझे सही रास्ता दिखाया है। जिंदगी भर मेरे साथ रहना, और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है।